वेलकम 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 माय डियर। पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में मैं भरत प्रजापति आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं आज के ये लेक्चर नंबर दूसरा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर बात की थी कि उनमें किस प्रकार से एक्स और वाई के जो मान है हम निकालते हैं, ग्राफ विधि में किस प्रकार से हमें जो मान है वो प्राप्त होते हैं। आज जो हम सवाल देखने वाले हैं वो देखेंगे कि एक एक नियम के सवाल हैं कि एक का इतना है तो दूसरे का कितना है, यानी कि उन्हें ग्राफ में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो उनका जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो पहले एक एक के मान जो है एक्स और वाई हम मानेंगे, उसके बाद उन्हें समीकरण के रूप में प्रदर्शित करके ग्राफ विधि से प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार ग्राफ में जो है परिवर्तन होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसे क्लिक करें, जो सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की ओर ले जाएगी आपको। वहाँ हमारे कई पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं जो टेस्ट देते भी हैं, उनकी रैंकिंग वाइज नाम वाइज रैंक जो हम बताते भी हैं। तो आप भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि आप के जो रिलेशन या में जो कोई 10th या 12th का हो तो उसे भी हमारे जो ग्रुप है उसके बारे में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो चलेगा कि एक्सरसाइज 3.1 में जो 3 सवाल दिए हुए हैं, एक एक नियम वाले सवाल हैं, उनको किस प्रकार से देखा जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन है कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से बोल रहा है कि बेटा 7 साल पहले मैं तुम्हारी जो आयु थी उसके 3 गुनी आयु का था। तो इसका जो बोलने का तरीका है वो बोल रहा है कि जब ये यानी वर्तमान में तो माना कुछ भी इसकी आयु हो सकती है। 7 वर्ष पहले क्या इसकी आयु थी, वो आयु इसकी 7 वर्ष पहले थी, वो इसकी पुत्री से 3 गुनी आयु थी। और अब बोल रहा है कि अब केवल 3 गुनी आयु का रह गया हूँ, यानी कि 3 वर्ष बाद की बोल रहा है। ये 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, यानी पहले ये 7 गुनी आयु का था, अब जो 3 वर्ष बाद ये है 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसे किस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे वो देखो। तो इनको इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले तो एक एक वाले देखते हैं, यानी कि जो बोल रहा है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आयु के ऊपर है। तो पहले तो आफ्ताब की हमें वर्तमान आयु पता होना चाहिए एक्स। मैंने माना कि वर्तमान आयु इसकी एक्स वर्ष है और पुत्री की आयु वाई वर्ष है। अब वर्तमान आयु एक्स है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो एक्स जो वर्तमान है उसमें से हम 7 माइनस कर सकते हैं, तो हमें जो है वो 7 वर्ष पहले की आयु प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार पुत्री की आयु मैंने मानी कि वर्तमान आयु इसकी वाई वर्ष है, तो वाई वर्ष है तो इसकी 7 वर्ष पहले कितनी थी, 7 वाई में से माइनस कर दो 7 को, तो जो है दोनों की 7 वर्ष पूर्व की ये आयु है। अब इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे। सवाल में दिया है कि जो 7 वर्ष पहले की आयु थी वो इसकी 7 गुनी थी, क्योंकि 7 वर्ष पहले ये इतने वर्ष की है और ये इतने वर्ष का है। तो ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं इसकी आयु का 7 गुना था, यानी कि जो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु है वो पुत्री की आयु की 7 गुने के बराबर थी। इस प्रकार से हम इनको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है कि हमें किस प्रकार से चलना है, बस समझने की बात है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी जो आयु थी वो पुत्री की आयु, यानी पुत्री की जो 7 वर्ष पहले आयु थी ये वाली, इसकी 7 गुनी थी, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस 7 है जो इक्वल चल रहा है 7, इसको 7 घंटा मल्टीप्लाई किया 7 वाई माइनस 7 7 49, बस इससे जो है हमें एक समीकरण प्राप्त होने वाली है ये। तो समीकरण नंबर 1 ये पहली कंडीशन हमारी प्राप्त हो गई। अब दोबारा से बोल रहा है, ये दोबारा से क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की 3 गुनी यानी रह जाएगी। तो फिर से एक समीकरण बनेगी कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी एक्स वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी एक्स प्लस 3 वर्ष बढ़ जाएंगे। और उसी प्रकार पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद पहुँचेगी वाई की 3 गुनी, यानी कि वाई में जो 3 वर्ष हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान वाई है तो 3 वर्ष बाद वाई में जितनी भी वाई है वो कुछ भी हो सकता है, हमने एक्स और वाई माने हैं यहाँ पर। तो अब 3 वर्ष बाद की बोल रहा है तो 3 जो है वाई में ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु है। अब
कंडीशन दूसरी बनती है कि ये बोल रहा है कि जो 3 वर्ष बाद की आयु है पिता की, वो पुत्री की आयु के 3 गुनी रहती है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो मेरी वर्तमान आयु की जो 3 वर्ष बाद की आयु है, यानी x+3 है, वो बराबर है उसकी पुत्री के 3 वर्ष बाद की आयु के 3 गुनी। यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किशन में साफ साफ बोला है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ किशन बोल रहा है। अब बस क्या करना है कि वही 3 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x और y को पक्षांतरण करो तो समीकरण हमारे लिए दूसरी मिल जाएगी। x+3 है, 3y है, 3y को इधर लाया और ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर दी, तो इस प्रकार से समीकरण दूसरी प्राप्त हो गई। अब समीकरण और 1 और 2 से वही जो हम सारणी प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करेंगे। सारणी प्राप्त कैसे करते हैं पिछले वाले लेक्चर में जाकर देखें। तो समीकरण 1 के लिए हम सारणी प्राप्त करते हैं, तो समीकरण 1 है x - 7y बराबर -42। 7y को इधर ले गया मैं, 42 को इधर लाया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब y को वाला अकेला रखना है तो इसके गुणांक को बटे में भेज दो। अब x के मान वही ऐसे चूज करने हैं कि इनको सॉल्व करने पर जो 7 का भाग है वो पूरी बार जाना चाहिए। तो इनको चेक करने के लिए आपके पास टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से ये डायरेक्ट लिख रखे हैं कि मैं x के स्थान पर ये मान पुट करने वाला हूँ, 0, -7 और 7। जो मुझे उचित लगे मैंने यहाँ पुट कर दिया, आपको जो उचित लगेगा वो आप पुट करो, लेकिन जो है 7 का भाग जो है जाना चाहिए पूरी बार। अब 3 पॉइंट हैं, 0, -7 और 7, तो इनको तीनों को अलग अलग पुट करेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त हो गए। अब इनको सारणी में पुट करो, तो सारणी में पहले लिखो जो हमने मान है 0, -7 और 7। अब 0 रखने पर क्या मिला, 6, तो y का मान जो है 0 पर 6 मिला। और इसी प्रकार x का मान जब -7 रखा तो y का मान कितना मिला, 5, और जो 7 पुट किया तब मिला मुझे 7। तो इस प्रकार से एक समीकरण की एक सारणी हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण की दूसरी सारणी हम इसी तरीके से इसी मेथड से निकालेंगे। अगली समीकरण आई थी कि x - 3y बराबर 6, तो 3y x 6 को इधर पक्षांतरण किया तो ये मेरे पास बनकर आ। यहाँ पर x का वही मान पुट करने हैं जिससे 3 का भाग इसमें पूरी बार जाए, तो मैंने मेरे हिसाब से 0, -3 और 3 रखा। इनको अलग अलग पुट करने पर जो 3y के मान अलग प्राप्त हुए इनको समीकरण में पुट करो। समीकरण पुट करने पर x के मान जो हमने क्या माने, -3 और 3, 0। अब 0 रखने पर हमें मिला -2, -3 रखने पर हमें मिला -3 और -1 रखने पर हमें मिला, मतलब 3 रखने पर हमें मिला -1। तो समीकरण 1 और 2 से हमने जो सारणी प्राप्त कर ली है दोस्तों, अब इन सारणी से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, वही पहली सारणी पकड़ो, पहली वाली समीकरण की सारणी ये वाली है। x का मान 0 है, यहाँ पर दोनों का मान 0 रहता है। y का मान 6 है, तो 6 ऊपर चढ़ो, ये वाला पॉइंट आ गया। अब बोल रहा है x का मान -7, तो x का मान -7 ये रहा, और जो x के मान 7 पर जो मान मिला y का वो है 5, तो ऊपर 5 चलो, कितना यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार x बराबर 7 है, तो 7 कहाँ ये रहा, और y का मान कितना है 7, 7 के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा ये वाली प्राप्त होगी। अभी आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगी। इसी प्रकार ये हो गई हमारी समीकरण 1 से। और जो दूसरी समीकरण से वो बनेगी x बराबर 0 और y बराबर -2, तो -2 ये रहा। फिर देखो x बराबर -3 ये रहा और y बराबर -3, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x बराबर 3 ये रहा और y बराबर -1 कहाँ, ये वाला, यानी कि y बराबर -1, यही आएगा ना, y बराबर -1, x बराबर 3। इस प्रकार से मान देखते हैं। यहाँ पे देखो x का मान -3 है, y का मान -3 है। अब इनको मिलाएंगे ना तो फिर ये बिल्कुल मिलते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। बस इसने ग्राफ में बताने के लिए बोला है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कभी एग्जाम में ना आएंगे, आप घबराएं ना। ये खाली अपने मतलब माइंड के लिए ये दिए हैं कि इस प्रकार से इन सवालों को कैसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टीम ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में 1 बल्ला और 2 गेंदे। तो पहले एक लाइन पकड़ो, एक लाइन बोल रहा है इससे एक समीकरण प्राप्त होगी। जहाँ तक पहली लाइन चलती है वहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो एक टीम ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद करी। तो पहले तो हमें एक बल्ले का मूल्य पता होना चाहिए, मैंने माना 100 रुपये। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य माना 22 रुपये। ठीक है, तो
अब टोटल कितने इसने 3 बल्ले खरीदे, यानी कि 3x प्लस टोटल 6 गेंद खरीदी तो 6 बाई। इन दोनों का जो मूल्य दिया उसने कितना दिया, 39 रुपये। तो इस प्रकार से एक लाइन से हमें एक समीकरण प्राप्त हुई। इसी प्रकार अब दूसरी लाइन आती है कि बाद में एक बल्ला और 2 गेंदें, यानी कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये और 2 गेंद 2 बाय रुपये, तो यानी 2 बाय। तो दोनों का जो मूल्य बना वो कितना दिया इसने, 1300 रुपये। तो इस प्रकार से समीकरण दूसरी हमें प्राप्त हुई। अब वही समीकरण की सहायता से हमें सारणी प्राप्त करनी है, पहली और दूसरी। वो किस प्रकार से करनी है मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। आपको यदि सीखना है तो पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से समीकरण बनानी है। जो पहली लाइन दी है उससे एक समीकरण मिलेगी, दूसरी लाइन से दूसरी समीकरण मिल जाएगी आपको। अब दोनों ही सारणी हमारे पास निकल कर आई जाएंगी। उसके बाद हमें ग्राफ में प्रदर्शन करना है कि किस प्रकार से हम इनको डोनेट करेंगे। इस प्रकार से अब मैंने ग्राफ में जो संख्याएं मानी है, क्योंकि बड़ी संख्याएं माननी पड़ेंगी, यहाँ पे जो मान है वो बड़े बड़े आ रहे हैं। अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए कि x का मान अधिकतम कितना है, 700 है, तो हम अधिकतम 700 तक मानेंगे। y का मान अधिकतम 500 है, तो हम 500 तक मानेंगे। यहाँ पे देख लिया करो कितने तक हमें मान लेने हैं। अब पहली समीकरण यानी पहली सारणी और ये दूसरी सारणी हमें प्राप्त हुई। अब पहली सारणी से पहली समीकरण मिलेगी, x का मान 700 है, ये 700 रहा हमारा, y का मान 300, तो 300 तक चलो यहाँ पर आ गए। अब चलो x बराबर 500 पर पुनः, तो x बराबर 500 ये रहा, और y बराबर कितना देगा, 400 देगा। 400 वाला ये रहा, 500 और 400। अब x बराबर 300 देखो ये रहा, और y बराबर 500 कहाँ ये रहा। इस प्रकार आपको थोड़ा अभी बनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप जब बनाओगे ग्राफ में तो ये बिल्कुल मैच, यानी तीनों की तीनों पॉइंट जो है टच करेंगे आपस में। इस प्रकार पहली सारणी से रेखा प्राप्त हो गई, दूसरी समीकरण से एक और रेखा हमें प्राप्त हो। x बराबर 300, y बराबर 500 कहाँ ये रहा, यही वाला पॉइंट 300 और 500 कॉमन पॉइंट है। x बराबर 500 देखो अब ये रहा, और y बराबर 400 कहाँ है, x बराबर 500 और y बराबर 400। x बराबर 500 और 400 यही वाला पॉइंट है, वो सेम टू सेम। इसी प्रकार अब अगला जो है 700 और y बराबर 300, तो बिल्कुल जो दोनों रेखाएं वो संपाती प्राप्त होंगी दोस्तों। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आपको मिलने वाली है। तो मैंने बताया था जब ऐसी वाली कंडीशन आती है तो इसके जो हल हैं वो अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो बस ये ग्राफ में ही बताना है खाली, और कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें माइंड नहीं लगाना है। बस समीकरण निकालनी है, सारणी बनानी है और ग्राफ प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो पहले एक लाइन से एक समीकरण बनाओ। 2 किलो सेब, यानी पहले तो एक एक का मानो कि 1 किलो सेब का मूल्य मैंने माना 100 रुपये और 1 किलो अंगूर का माना 22 रुपये। ठीक है, एक एक के मान लिए। अब बोल रहा है कि 2 किलो सेब, तो पहले तो 2 किलो यानी 2x, और 1 किलो अंगूर यानी कि 1 बाय। तो दोनों का मूल्य जो दिया है इसने 160 रुपये, यानी कि दोनों को जोड़ो तो बराबर 160 रुपये इसने दिए। तो पहली समीकरण इससे प्राप्त हो गई। अब दूसरी लाइन से 1 महीने बाद वही 4 सेब और 2 किलो अंगूर, तो 4x और 2 बाय बराबर इसने मूल्य दिया 300 रुपये। तो इसको बराबर कर दो 300। ये हमारे पास पुनः समीकरण दूसरी आ गई। अब करना क्या है, वही समीकरण एक से एक सारणी प्राप्त करनी है, और समीकरण दूसरी से दूसरी सारणी प्राप्त करनी है। आपको कैसे करनी है मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, ये मैं बता चुका हूँ पहले। अब इन सारणी से हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो ही देखो। अब समीकरण 1 से यानी सारणी 1 से हम समीकरण 1 रेखा बनाएंगे। तो x बराबर पहले देखो 40 वाला पॉइंट, 40 वाला ये रहा। y बराबर 80 है, तो 80 इतना ऊपर लेना पड़ेगा, जो भी अभी जगह नहीं है फिर भी। तो x बराबर 40 और y बराबर 80 ये वाला पॉइंट। फिर देखो y बराबर 50, x बराबर 60, तो ये वाला पॉइंट। आप ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल करेक्ट बनते जाएंगे, ये इसमें मिस्टेक होती है थोड़ी। x बराबर 60 और y बराबर 40। और जो अगली समीकरण है उसको देखो, ये तो हमारी पहली जो है प्राप्त हो गई, पहली रेखा। x बराबर 40 दूसरी के लिए, और फिर y का मान 70। x बराबर 50 और y बराबर भी 50। और x बराबर 60 और y बराबर 30।
तो जो अगली समीकरण वो रेखा मिलेगी वो ये इस प्रकार से मिलेगी, आगे जाकर ये दोनों क्रॉस होंगी। तो इस प्रकार से इनको ग्राफ में प्रदर्शित करना है और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। एक्सरसाइज 3.1 में ये 3 सवाल दिए हुए थे, जो कि इनका आने का कोई चांस नहीं है कि एग्जाम में आए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको सिंपल सा समीकरण देगा और ग्राफ बनवाएगा या समीकरण निकलवाएगा, क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। आज तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो, आपको बेस्ट लगा हो, शॉर्ट और टाइम आपका बचा हो, तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। धन्यवाद।